हम्म, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग जरा अपनी बातें खत्म करके चुप कर जाएं। रीम और मिनहल, आई एम वेटिंग कि आप लोग जल्दी एक एक करके जाए पी के हो। कि अब आप लोग चुप कर जाएं ताकि मैं काम शुरू कराऊं। पहले बेटा फाद भाई को बुलाना है, प्रोजेक्टर ठीक कर दें। हाथ बुलाओ। जी जी, अभी क्लास शुरू नहीं है, नो प्रॉब्लम बेटा, ये फाद इसको ठीक करना है यार। ठीक है, वो दरमियान वाला बटन ऑफ कर देना लाइट्स का, ताकि लाइट दरमियान वाला, इधर से दरमियान वाला, ये। थैंक यू। चलो अब बस करो, बस अब काम पे ध्यान। बेटे बस। अभी तक जो हम बातें डिस्कस कर रहे थे, देवर कॉल्ड एज केमिकल कॉम्बिनेशंस ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पार्टिकल्स से मुराद मेरी दो चीजें थी, तीन एक्चुअली। तीन तरह के कॉम्बिनेशंस मैंने पार्टिकल्स के आपको दिखाए हैं। आई विल टॉक ब्रीफली अबाउट ऑल ऑफ दोस। इससे मुझे पिछली क्लास को जितना मैंने अब तक पढ़ाया है, अब तक की बात से कनेक्ट करने में आसानी होगी। सब्जेक्ट्स बायोमास, जी सर। पास स्टडीज इन्होंने अक्टूबर नवंबर में देना है। हमने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा बेटे, कैटाइंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा बेटे था कैटाइंस प्लस एनाइंस। और तीसरा था बेटे एटम्स प्लस एटम्स। यहां तो कंफ्यूजन। इस पहले वाले को बेटे हमने कहा कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेटल्स का होता है। आपको मेटल्स में ये नजर आएगा। और ये एलिमेंट्स की बात हो रही है, एक ही तरह के होंगे हमेशा। एलिमेंट्स क्यों है? क्यों एलिमेंट्स हैं? इसलिए कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। आप कहें सर वन टाइप के तो नहीं है, सर ये तो एनाइंस और कैटाइंस और इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो तो अलग अलग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि
पॉजिटिव साइड पे एक ही तरह के कैटाइंस हैं, कोई उनके अंदर फर्क नहीं है, और नेगेटिव साइड के एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें कोई फर्क नहीं। मैं ये जूम इन कर देता हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास आ गए बेटे कैटाइंस और एनाइंस। इसमें क्या होता था बेटे, हमारे पास बनते थे हमेशा, इसके अंदर हमारे पास बनेंगे आयोनिक कंपाउंड्स। ये हमेशा क्या होगा, मेटल प्लस नॉन मेटल से हो रहा। और इसमें भी मेटल कैटाइन, मेटल का बनता ही कैटाइन है, तो ब्रैकेट में इसलिए कि ये लफ्ज ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और एनाइन, तो मेटल आइन या नॉन मेटल आइन का ये कॉम्बिनेशन। गुड सो फार। और तीसरा कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा एटम प्लस एटम का। एटम प्लस एटम के अंदर हमने कहा दो, और दो तरह हो जाते हैं, दो तरीके बन जाते हैं कुछ। क्या मसला है? वन टाइप ऑफ एटम्स होंगे, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। होगा क्या इसके अंदर, होगी इसके अंदर हमेशा शेयरिंग ही, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ही होगी। इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, यहां से यहां की तरफ, ये क्या हो रहा था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर था ये। और इसके अंदर क्या हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूविंग थे। फ्रीली मूविंग का मतलब डीलोकलाइज्ड भी होता। उसमें वन टाइप के एटम्स जब होते थे, तो हम कहते थे यार ये जो वन टाइप के एटम्स है ना, अगर तो ये एलिमेंट बन रहा है। कौन सा एलिमेंट बन रहा है? ऑफ कोर्स नॉन मेटल बन रहा है। और जब डिफरेंट टाइप के होते थे ना, हम कहते थे चूंकि डिफरेंट टाइप के हो गए, ये कंपाउंड बन रहा है। कौन सा कंपाउंड है? कोवलेंट कंपाउंड है। बॉन्ड दोनों में कोवलेंट बॉन्ड था, इसमें कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं, कोई इस कॉम्बिनेशन का मतलब गलत ना समझ। मैं तीनों कॉम्बिनेशन के नाम लिख देता हूँ। ये मेटालिक बॉन्ड है, ये आयोनिक बॉन्ड है, और ये कोवलेंट बॉन्ड है। मैं ऐसे जूम आउट कर देता हूँ, कोई जगह है जहां से आपको जूम इन कराना है तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भी बेटे, जी जी नोट डाउन करना। एक तकलीफ करना बेटे, मुझे लग रहा है शायद उतना क्लियर नहीं पिक्चर आ रही है ना। लाइट जरा ऑफ करना, लेफ्ट वाले दोनों बटन ऑफ करना जरा। उनसे क्या ऑफ होता है? राइट वाले में से ऑफ करो एक, इसके साथ वाला भी ऑफ करो तो। आपको नजर आ रहा है सबको? चलो। ज्यादा अंधेरा तो नहीं हो गया, आपको लिखने के काबिल भी तो है कि नहीं? मेरा ख्याल है एक लाइट और ऑन कर देनी चाहिए होता है। राइट वाली ऑन कर दो, सबसे राइट। जी थैंक यू। जी बेटे, कौन सा पार्ट बेटे देखना? अच्छा, आप लोगों ने भी ये नोट करना है, आप कह रहे हैं, ये लीजिए कर लीजिए। आइरीन यू नोटेड दिस? आप दोनों ने नोट कर लिया, आपको समझ भी आ गया?
बेटा इसको मैंने ना इसलिए रुका हूं कि आप नोट कर लें, तो फिर आप नोट कर लें पहले। आपने कर लिया नोट? जल्दी आप लोग नोट कर लो, तो आप बाद में मान लेना। मैं पिछले साल के बने हुए नोट्स भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यहाँ तक के जहाँ तक का मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी एक तो ये डॉक्यूमेंट जो मैं बना रहा हूँ ना, ये शेयर कर दूंगा। किसी स्टूडेंट के भी नोट्स काफी नीट नीट बनाए हुए हैं, वो भी आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है? ये ये लीजिए। प्यारे बच्चों प्लीज तवज्जो से काम देख लीजिए। हमने फिर इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया, इनका स्ट्रक्चर बना के देख लिया, इनकी केमिकली जो कुछ इसके बारे में डिस्कस किया जा सकता है डिस्कस कर लिया। फिर हमने इसको भी डिस्कस कर लिया और हमने कुछ कंपाउंड्स बना के भी देख लिए। फिर हम इसकी तरफ आए तो हमने ये एलिमेंट वाला पार्ट डिस्कस कर लिया, और अभी एलिमेंट वाला पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी एलिमेंट वाला पार्ट खत्म, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब मैं यहाँ से आगे जाना इस तरफ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा फोकस कीजिए इस बात पे। बेटे इधर तवज्जो करेंगे आप जरा। मैं चाहता हूँ आप हेडिंग दे लीजिए प्लीज, कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है? एटम की एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अगर ये सेम टाइप के हो तो ये एलिमेंट्स बनते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसमें से ये पार्ट है इसको फोकस कर लिया जाए। बना लेंगे तो अच्छी बात है, तो फिर उसी से आगे काम कर लीजिए।
इससे जो बेटे बनते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, इनसे हमेशा बनते हैं बेटे मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड एज कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और ये अभी हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं बेटे। एक होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इस सिंपल के अंदर कौन कौन से आते हैं? मोनो एटॉमिक, नोबल गैस मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, और जो हमने थोड़े दिन दो और किए, टेट्रा एटॉमिक एंड ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं फिर से वाजे कर दूं, मुझे रहना है उन्हीं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं, और मैं इनको आपसे डिस्कस कर चुका हूं। लफ्ज मैक्रो का क्या मतलब है, और लफ्ज मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? लफ्ज मॉलिक्यूल का मतलब है सिंपली अ कॉम्बो फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। और लफ्ज मैक्रो का क्या मतलब है? इट इज सच अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, इट इज ऑब्जर्वेबल बाय नेकेड आई। यानी आप अपनी आंख से एक पूरा मॉलिक्यूल देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है, आप अपनी आंख से देख सकते हैं। जी। आप हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नहीं देख सकते, क्या कह रही हैं? पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो, दोबारा पूछ लो, बंदा भूल जाता है। क्या पूछ रही हो? हैं? पूछ लो, नहीं डम कहता, कहने की जरूरत भी क्या है? कुछ पूछ रही थी ना ये कुछ पूछ रही थी, और हमने इसको कहा ना पूछो, ये बड़ा डम क्वेश्चन है। मैं भी ऊपर करूंगा इसको, मैं कह रहा हूँ वहां तक लेना है। पूछ लो मानूर, क्या पता फाइनली एग्जाम में यही वो सवाल हो जिसकी बेसिस पे। पूछ लो। क्या? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था? अच्छा अच्छा, फिर भी पूछ लो, चलो। आपके न- पूछ लो कसम से। मैं नहीं बेटा, जितना ओरा डाउन हुआ वो इससे डाउन नहीं हो सकता। पूछ लो। अच्छा नहीं, मजाक है। पूछो तो सही, आई वांट टू हैव फन विद। पूछ लो। क्या है? चलो ना पूछो। जी, अब आप लोग देख लें मैंने क्या लिखा है। मैंने एक मैक्रो का मीनिंग लिखा और एक मॉलिक्यूल का मीनिंग लिखा। जी बेटे, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है बेटे। मैं शेयरिंग दोबारा रीड करके लिख देता हूँ अगर आपको।
जी। आई होप आप यहाँ तक काम कर चुके हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आप अगर गौर करें तो मैंने आपसे मॉलिक्यूल्स बनाए हैं ग्रुप 7 के, ग्रुप 6 के, ग्रुप 5 के। ग्रुप 8 का मैंने आपको कह दिया होता ही मोनो एटॉमिक है, तो एक एटम होगा। राइट। ग्रुप 7 हो गया, जी एडिंग है, ग्रुप 7 हो गया, ग्रुप 6 हो गया, ग्रुप 5 हो गया, पीछे क्या रहेगा? ग्रुप 4। ग्रुप तो असल में वो जो ग्रुप 4 है, वो उसके अंदर हमारे पास एक होता है कार्बन और एक होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन बनाता है बेटे मैक्रोमोलिक्यूल, और कार्बन भी बनाता है मैक्रोमोलिक्यूल। कार्बन मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है एलिमेंट्स में, और सिलिकॉन बनाता है कंपाउंड्स में। इसको मतलब सिलिकॉन किसी और के साथ मिलके बनाता है। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ। तो उसमें से कौन है? कार्बन है। कार्बन 3 तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाता है। कितने तरह के? उनमें से दो हमारे सिलेबस में है, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं सिंपली उसका नाम बता रहा हूँ। वो क्या है? कोयला। जो आपके पास कोल होता है, जिसको आप आग लगाते हैं, वो एक पीस ऑफ कोल, वो एक मॉलिक्यूल होता है। वो इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में मौजूद। हमारे सिलेबस में कौन कौन सा मौजूद है? दे आर देर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। एक का नाम है बेटे ग्रेफाइट, ये जिसकी पेंसिल आप लोग यूज करते हैं। और दूसरे का नाम है बेटे डायमंड, जिसकी पेंसिल आपको कभी भी नहीं मिलेगी। मुझे इनकी आपके साथ कुछ डिस्कशन करनी है। क्या डिस्कशन करनी है? इससे पहले कि मैं डिस्कशन कर पाऊँ, मुझे लगता है मुझे सबसे पहले इनका आपके सामने स्ट्रक्चर बना देना चाहिए। क्या बना देना चाहिए? मैं बजाय इसके कि स्ट्रक्चर खुद बनाऊं, कल की तरह मैं क्या करता हूँ, डायग्राम इसके स्ट्रक्चर की 3D, क्योंकि इनकी डायग्राम होगी। इनकी डायग्राम कैसी होगी बेटे? मैं वो डायग्राम आपके सामने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं भी डायग्राम निकाल के आपको दिखा देता हूँ। जी बेटे, क्या क्या होता है? टायरेंट बेटे उस बादशाह को कहते हैं जो बहुत जालिम हो। नहीं, बनाएंगे, आप बना सकेंगे तो वेल वेल एंड गुड, नहीं बना सकेंगे तो ना सकें। अगर आप बना सकें वेल एंड गुड, नहीं बना सकें तो आपकी मर्जी। कौन कह रही है? आप? कौन कह रहा है? कोई भी नहीं कह रहा। समझ लीजिए अब। क्या बेटे? इसको कहते हैं बेटे ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा जरा देखिएगा बेटे, इधर देखो अब। देखो बेटे, एक कार्बन है ना, मैंने क्या कहा, ये दोनों है कार्बन। ये क्या है? कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4। ग्रुप 4 में है ना। कितने बॉन्ड्स बना सकता है? ये बेटे एक कार्बन है। इसको नहीं आपने देखना 4 बॉन्ड्स के लिए, ये हमने चेन में से बीच में से उठाया है। आपने इसको देखना, इसके 4 बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। 1, 2, 3। कितने बॉन्ड्स हुए ये? फोर्थ बॉन्ड, ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है? दैट्स इट्स फोर्थ बॉन्ड। ये क्या है? अब जरा गौर करना है। आप देखिए, ये सॉलिड लाइंस है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये जो है, ये क्या है बेटे? दीज आर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। और बेटे ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, चौथी वाली, ये वीक वैंडरवॉल बॉन्ड भी इसको कह देते हैं। बॉन्ड लिख देता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब है जो ग्रेफाइट होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, एक पूरी लेयर होती है कार्बन की, जिसमें हर कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। और एक दूसरी लेयर होती है कार्बन की, उसमें भी सबने 3 3 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। और इन दोनों लेयर्स के दरमियान वीक वीक फोर्सेस होती हैं वॉन्डर वॉल की, जो इनको आपस में कनेक्टेड रखते हैं। कोई प्रॉब्लम? मैडम, इधर तवज्जो जरा करें। अगर इसके कंपैरिजन में हम देखें डायमंड को, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ये भी, ये भी, ये भी, यानी इसके 3 बॉन्ड्स हैं। चौथा बॉन्ड जो इसका यहाँ से नीचे बना होना चाहिए, आ, एक मुझे देख लेना ही नहीं, इसको इसकी एग्जांपल ही लेनी नहीं चाहिए थी मुझे, आइटम ही कोई और चूज कर लेना चाहिए था। मैं चूज कर लेता हूँ ये दरमियान, ये वाला आइटम चूज कर लेता हूँ। ये भी, ये इसका जो इस आइटम के साथ बन रहा है 2, इसका जो ऊपर जा रहा है 3, और इसका जो पीछे वाले आइटम के साथ बन रहा है 4। ये सारे, जो सारे के सारे जो इसके बॉन्ड्स हैं, वो क्या है बेटे? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। आप मुझे बताइए, 4 बॉन्ड ही कार्बन ने इधर बनाने थे, ये भी कार्बन है। 4 बॉन्ड ही कार्बन ने इधर बनाने थे, ये भी कार्बन है। आप मुझे प्लीज बताइए कि जब चारों के चारों बॉन्ड्स उसके भी कार्बन के बने हुए हैं, इधर अब्दुल आदि, वो भी कार्बन है और ये भी कार्बन है,
इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? विच वन विल बी स्ट्रॉन्गर? क्यों? क्योंकि उसके डायमंड। चारों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। और वीकर कौन सा होगा? अब इनका आपस में जरा कंपैरिजन देखिए, ग्रेफाइट और डायमंड। आप जरा अंदाजा कीजिए, बंदे में एक वीकनेस हो या चेन में एक वीक लिंक हो तो कितना फर्क पड़ता है। ग्रेफाइट इतना वीक है कि आपकी पेंसिल से आप लिख सकते हैं, ये रब करते हैं पेपर पे तो ये इसकी लेयर्स उतरनी शुरू हो जाती है। और डायमंड इतना स्ट्रांग है कि पूरी दुनिया में देयर इज नो मटेरियल दैट कैन ब्रेक डायमंड। टू कट अ डायमंड यू नीड डायमंड। इसके अलावा कोई मटेरियल नहीं है जिससे आप डायमंड को तोड़ सकें। जमीन के स्ट्रॉन्गेस्ट पत्थर भी ड्रिलिंग के टाइम जब तोड़ने होते हैं, डायमंड से तोड़ते हैं। वो ड्रिल मशीन के नीचे डायमंड लगा होता है। कुछ भी नहीं डायमंड के अलावा ऐसा है जो डायमंड को काट सके, तोड़ सके। एक सिर्फ बॉन्ड की, कार्बन के एक वीक बॉन्ड की वजह से पूरी की पूरी लेयर ऊपर से स्लिप हो जाती है। अपनी शख्सियत में भी यार इसीलिए आप जरा इंप्रूवमेंट लाए, अपनी नमाजों में भी इसीलिए इंप्रूवमेंट लाए, अपनी आदतों में भी इसीलिए इंप्रूवमेंट, और अपनी फ्रेंडशिप्स में भी इसीलिए इंप्रूवमेंट लाए। अब आगे चलते हैं। इनका मुझे चाहिए कंपैरिजन। मैं चाहता हूं आज की क्लास में इनका कंपैरिजन डिस्कस हो जाए। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मैंने कंपैरिजन के तौर पे अपने पास लिख के रखी हैं। इससे पहले कि मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूं, मैं एक साइड नोट यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ये एक चीज है, यहाँ पे याद कर लें बस। जूम इन कर देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख लीजिएगा आप भी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इट इज यूनिक टू कार्बन। जी बेटे, एक प्रॉपर्टी होती है बेटे, उसको हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी अपने ही साथ जुड़ते रहना। ये प्रॉपर्टी बेटे सिर्फ और सिर्फ कार्बन के अंदर हमें नजर आती है। क्या हमने ऊपर देखा नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, देखा है, बट दैट्स इट। हमने देखा क्लोरीन क्लोरीन से मिलता है, बट दैट्स इट। ये जो कार्बन है, इसके अंदर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऐसी है कि ये इतनी लॉन्ग चेन बनाता है, इतनी लॉन्ग चेन बनाता है कि अरबों खरबों एटम्स आपस में मिल जाते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, और हम उस मॉलिक्यूल को फिजिकली देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी किसी और के पास नहीं है। जी बेटा। हम्म। क्या कह रहे हो बेटे? जी बेटे, जरा कुछ प्रॉपर्टी कंपेयर कर लें इनकी। आयशा, जरा प्लीज मैम से रिक्वेस्ट करना, मैम वो फिजिक्स के टेस्ट अगर चेक हो गए हैं तो दे दें, नहीं भी चेक हुए तो दे दें, हम इधर खुद ही कर लेंगे। जी बेटे, मुझे नहीं पता लगा अगर ऑनलाइन आपने भेजा तो। हेक्सागोनल
लेयर्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ईच कार्बन एटम bonded with three other carbon atoms covalently। जी दे दो, लड़कियों के निकाल के लड़कियों को दे दो, बाकी मुझे। एंड फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्स चेकिंग करा। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद three other carbon atoms covalently, while fourth bond is with carbon atom of other layer, and it is weak. Each carbon atom is bonded with four other carbon atoms covalently. All bonds are equally strong। शुक्रिया। सारे बॉन्ड्स बहुत ज्यादा। बलाज बैठा हुआ है जी यहाँ पे। बलाज, अहमद, हमदान, खुशदिल। खुशदिल आया नहीं, बीमार है। अब्दुल राफे, अब्दुल हादी, उमर, एंड दैट्स इट। मेरे पास और कोई नहीं। हसान, आपका नाम लिया मैंने। ये हसान का होगा। मिशाल ने दिया था। मिशाल का अपना है, मिशाल को कोई टेस्ट नहीं मिला, ये कह रही हो। वो मिशाल को टेस्ट दे देते हैं, इनमें से दे देते हैं। ये बच्चा नहीं आया, इसका टेस्ट उसको दे दो। जी बेटे। ये लो बच्चों, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना अभी। Let's discuss करें। जी बेटे। हेड्रल। अभी मैं केमिस्ट्री खत्म नहीं की मैंने, पिछला ही लिखना है अभी। सॉफ्ट एज लेयर्स बिकॉज layers slide over one another. It is the hardest
material found on earth used as a lubricant, used for drilling. लिख नहीं दे। हाई डेंसिटी एंड melting point but lower than diamond. High density and high melting point. इसका मेल्टिंग पॉइंट याद कर ही लें चले। इसका अराउंड 3600 है और इसका अराउंड 4000 है। It can conduct electricity यानी कि allow electrons to pass through it between its layers. It does not conduct electricity at all. आखिरी पॉइंट, it is dull and black in appearance. It is shiny and lustrous। क्या होता है बेटे? कीमती महसूस होता। क्या होता है? दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री। मैं रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद 2 मिनट ही स्क्रीन रहने दूंगा ताकि आप ये नोट कर सकें। हम बलाज आपका काम कंप्लीट हो गया?